तो भैया देख सकते हो यार, आज हम बात करने वाले हिंदी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। देख सकते हो संधि को पहचानने की एकदम गजब की ट्रिक देखेंगे। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से आपकी जितनी भी संधि है, देख सकते हो आपकी जो स्वर संधि है, पहली दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़, अयादि और वृद्धि संधि, सभी की एकदम ट्रिक से देखने वाले कैसे आप संधि को पहचान सकते हो और उनका संधि विच्छेद भी एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, अगर यार आप वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लेते हो तो गारंटी के साथ चुटकियों में आप कर लोगे संधि विच्छेद और संधि को पहचानना भी एकदम ट्रिक से सीख जाओगे। बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है, गारंटी मेरी पूरा एकदम मस्त तरीके से सीख जाओगे आप। ठीक है, तो यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। ठीक है, और अगर चैनल पे ना हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो बात करते हैं संधि को पहचानने की एकदम गजब की ट्रिक देखने वाले, जिससे हम लोग संधि को पहचान सकेंगे और संधि विच्छेद भी कर सकेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो, अगर बात करें तो इस पे जो हमारी एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है वो है आपकी स्वर संधि। ठीक है, और स्वर संधि कितने टाइप की होती है? पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो एक एक करके सारी संधियों को देखते हैं। तो पहली नंबर हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है और इसको कैसे हमें पहचानना एकदम ट्रिक से समझते हैं। तो चलो देखते हैं। आप देखो, जो स्वर संधि का पहला नंबर टाइप है दीर्घ संधि, ये तो एकदम आसान है। ठीक है, इसे तो आप एकदम मस्त तरीके से समझ सकते हो। और जो संधि आगे की हैं, गुण, यड़, अयादि, वृद्धि, उन पे आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल सी, जल्दी से इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो दीर्घ संधि जो होती है, अगर बात करें इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र केवल आप एक बार समझ लो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। देखो, इसका सूत्र होता है दीर्घ संधि का अकः सवर्णे दीर्घः। क्या होता है सूत्र? अकः सवर्णे दीर्घः। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको एक बार पता होना चाहिए। ठीक है, तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घः। इस पे होता क्या है? दीर्घ संधि मतलब दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा। ठीक है, इस पे क्या होता है? बड़ा हो जाता है। बड़ा का मतलब देखो, जैसे अगर छोटा आ और छोटा आ मिले तो बड़ा आ हो जाता है, बड़ा आ और बड़ा आ मिले तब भी बड़ा आ हो जाता है, अर्थात दीर्घ हो जाता है, वो चीज बड़ी हो जाती है। जैसे छोटी ही छोटी मिले तो बड़ी ही हो जाती, बड़ी बड़ी मिले तब भी बड़ी, छोटा ऊ मिले तो बड़ा ऊ, इसी प्रकार से बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिले तो बड़ा ऊ, इसी प्रकार से छोटा ए और ए मिले तो क्या बनेगा? ए, और ए मिले तब भी ए बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो दीर्घ संधि में क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। पहला है जैसे एग्जाम्पल विद्यार्थी। विद्यार्थी, अब अगर आपको इसको पहचानना हो कौन सी संधि, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? इसका संधि विच्छेद करना। क्या आना चाहिए? संधि विच्छेद। ठीक है, आपसे एग्जाम में केवल संधि विच्छेद भी दे देता है। मान लो ये आपको संधि विच्छेद दे दिया गया, आपको बताना है इस पे कौन सी संधि है, तो आप पहचान कैसे पाओगे? इसीलिए समझो पूरी ट्रिक को। ठीक है, जैसे विद्यार्थी है, ठीक है, विद्यार्थी, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी। आप अगर बात करें ये जो विद्या है, विद्या पे क्या निकल रहा है? विद्या मतलब आ निकल रहा है ना, तो यहाँ पे बड़ा आ हो गया और अर्थी पे छोटा आ, तो बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या बना रहा है? बड़ा आ, अर्थात एक दीर्घ अक्षर बना रहा है। ठीक है, दीर्घ स्वर बना रहा है। बड़ा आ और प्लस छोटा आ मिलके क्या बना रहा है? बड़ा आ। तो इस पे कौन सी संधि? दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ संधि पे क्या होता है? दीर्घ चीज बनती है, बड़ी चीज बनती है। जैसे बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। तो ये इसका पहला उदाहरण हो गया विद्यार्थी। देखो, दीर्घ संधि एकदम आसान है, इसे एकदम मस्त तरीके से आप कुछ भी नहीं रटना, एकदम आसान है। ठीक है, अगला जैसे विद्यालय, ये मतलब ऐसे एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे लिखे। ठीक है, विद्यालय, विद्यालय का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? विद्या प्लस आलय। इस पे देखो, इस पे विद्या बड़ा आ रहा है तो बड़ा आ, और ये आलय पे क्या आ रहा है? बड़ा आ, तो बड़ा और बड़ा मिलकर क्या हो रहा है? बड़ा आ। तो आपसे अगर पूछा जाए विद्यालय में कौन सी संधि, तो आप क्या कहोगे? दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि आप उसका तुरंत संधि विच्छेद करके देखोगे, विद्या प्लस आलय, तो बड़ा आ इस पे, बड़ा आ इस पे, तो बड़ा आ और बड़ा मिलकर क्या बना रहा है? बड़ा आ, अर्थात ये किस प्रकार की संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, तो एकदम आसान है। इसी प्रकार से पुस्तकालय, पुस्तकालय पे आपसे पूछा जाए कौन संधि, सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लो, पुस्तक प्लस आलय। आप इस पे देखा पुस्तक, देखो पुस्तक कहोगे तब भी छोटा आ इस पे निकलेगा जरूर, पुस्तक आ आपका आएगा जरूर, तो इस पे क्या हो जाएगा? छोटा, और ये वाला बड़ा, तो छोटा और बड़ा मिलके क्या बना रहे? बड़ा, अर्थात दीर्घ संधि है। ठीक है, इसी प्रकार से रविंद्र, रविंद्र पे अगर इसका देखें तो रवि प्लस इंद्र। ठीक है, रवि प्लस इंद्र, इस पे क्या मिलेगा? छोटा ई मिलेगा, और इस पे क्या मिलेगा? छोटा ई, तो छोटा ई और छोटा ई मिलके क्या बना रहा है? बड़ा ई, अर्थात इस पे भी दीर्घ संधि है। ठीक है, इसी प्रकार से कविंद्र, कविंद्र पे कवि प्लस इंद्र, मतलब इस पे भी छोटा ई,
यहाँ पे भी छोटा ई, तो छोटा ई और छोटा ई मिलके बना रहा है बड़ा ई, अर्थात दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि एकदम आसान है। क्या हुआ दीर्घ संधि पे? सबसे पहले इसका सूत्र हमने पढ़ा, आकाश सवर्णे दीर्घा, और दीर्घ संधि पे कोई दीर्घ स्वर बन जाता है, जैसे छोटा और छोटा मिलके बड़ा, छोटी छोटी मिलके बड़ी, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ। ठीक है, एग्जाम्पल हमने समझे विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी, बड़ा आ प्लस छोटा मिलके बड़ा आ हो गया। तो आपको समझ में आया दीर्घ संधि में क्या होता है, एकदम आसान, इसमें तो कुछ नहीं रटना। ठीक है, आप देखो उदाहरण, और यहाँ पे संधि विच्छेद भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहली संधि कंप्लीट होती, एकदम आसान थी। आप बढ़ते अगली संधि की ओर, जिसमें हम लोग ट्रिक से पूरा समझेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आप देखो जो अगली नंबर संधि आती, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि क्या होती है, इसे एकदम देख सकते हो, ट्रिक से देखेंगे गुण संधि क्या होती। तो देखो गुण संधि पे क्या होगा, सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है, आद गुणः। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणः। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। आप इसे ट्रिक से कैसे समझेंगे, कैसे हम ट्रिक से गुण संधि को पहचानेंगे वो समझो। ठीक है, तो सिंपल, सबसे पहले ये देखो, जब आ या बड़ा आ से आपका क्या मिले, ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि मिले, तो आपका कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, ध्यान से समझो, जब छोटा आ या बड़ा आ से क्या क्या मिले, आपका छोटी ई बड़ी ई मिले, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिले या ऋषि मिले, तो आपकी गुण संधि होगी। ठीक है, अभी पूरा ट्रिक से समझोगे। सिंपल, पहले यहाँ पे समझो, जैसे सुरेशाह, क्या है सुरेशाह, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो आएगा सुर प्लस ईसाह। ध्यान से समझो, संधि विच्छेद देखना, सुरेशाह, तो इसका होगा संधि विच्छेद सुर प्लस ईसाह। और अगर इस पे सुर, तो इस पे क्या आ रहा है, छोटा आ, सुर मतलब छोटा आ रहा है, आखिरी में सुर, तो ऐसे क्या आएगा, छोटा आ आएगा, तो यहाँ पे छोटा आ गया। और ये बड़ी ई, तो छोटा आ और बड़ी ई मिलके क्या बन रहा है, ए बन रहा है। देखो हमने यही कहा, छोटा आ या ई मिले या बड़ा आ या ई मिले, छोटा ऊ मिले या बड़ा आ या ऊ मिले। ठीक है, तो इस पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि। अभी ट्रिक से समझना है। देखो पहले यहाँ पे छोटा और ई मिला तो क्या हुआ, ए। और अगला एग्जाम्पल जैसे सर्वेशाह, तो इसका अगर हम लोग करें संधि विच्छेद, तो सर्वे प्लस ईसाह, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, सर्वे प्लस ईसाह। तो इस पे देखो सर्वे, इस पे भी आ रहा है लास्ट पे, तो इसका ये आ हुआ, और इस पे क्या है ई, तो आ और ई मिलके क्या हो रहा है यहाँ पे ए, सर्वेश। ठीक है, सर्वे, ए आ रहा है ना, तो आ और ई मिलके क्या बना, ए। जैसे यहाँ पे आ और ई मिलके ए बना, क्यों ए बना, क्योंकि सुरेश, ए की मात्रा आ रही है ना। देखो सुर प्लस ईस है, तो सुर में तो आ रहा है, और ईस में तो बड़ी है, तो आ प्लस ई मिलके क्या बन रहा है, सुरेश, मतलब ए बन रहा है, तो आ और ई मिलके क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो यहाँ पे गुण संधि। इसी टाइप से सर्वेश, तो इस पे भी आ है यहाँ पे सर्वे पे, और ई ए, तो आ और ई मिलके क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो ये कौन सी संधि आपकी, गुण संधि। अभी पूरा समझाएंगे। देखो अगला एग्जांपल, सदाचारोपदेशः। सदाचारोपदेशः, तो इसका क्या हो सकता है, सदाचार प्लस उपदेशा, ये हो जाएगा संधि विच्छेद, सदाचार प्लस उपदेशा। देखो सदाचार प्लस उपदेशा। ठीक है, तो सदाचार पे जो रा आ रहा है उस पे क्या निकलेगा, छोटा आ, तो यहाँ पे आया छोटा, और उपदेश का ऊ, तो आ और ऊ मिलके कौन सी मात्रा बन रही है, सदाचारो, ओ की मात्रा बन रही, तो आ और ऊ मिलके क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। ठीक है, इसी टाइप से राजर्षि, राजर्षि पे क्या बन रहा है, राज, देखो यहाँ से राज प्लस ऋषि, तो इस पे देखो राज पे आ की मात्रा, ऋषि पे री की मात्रा, तो आ और री मिलके क्या बन रहा है, राजर, आर बन रहा है ना, राजर्षि, राजर्षि मतलब आर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ और री मिलके क्या बन रहा है, आर बन रहा है। तो गुण संधि कैसे पहचानोगे आप, गुण संधि पहचानने की ट्रिक यही है, जिसपे ए आ जाए, ओ आ जाए या आर आ जाए, तो वहां पे गुण संधि होगी। देख लो, जिसपे ए आ जाए, ओ आ जाए या आर आ जाए, तो उस पे क्या होगी, गुण संधि। जैसे सुरेश, सुरेश पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, सूरे, ए आ रहा है ना, तो पहचान लोगे सुरेश, जिसपे ए आ रहा हो वो कौन सी संधि आपकी, गुण संधि होगी। और संधि विच्छेद करके भी चेक कर सकते हो, सूर प्लस ई, सूर प्लस ईसा आपका निकलेगा। ठीक है, तो इस पे आ गया, इस पे ई आ गया, तो आ और ई के जुड़ने से, देखो आ और ई के जुड़ने से ए बन रहा है, तो ये कौन सी संधि है, गुण संधि। इसी प्रकार सर्वेश, सर्वे, आज सर्वेश को अगर डायरेक्ट पहचानना जानते हो, क्योंकि हमने बताया आपको, जिसपे ए मिले, ओ मिले, आर मिले, तो वो कौन सी संधि होगी आपकी, गुण संधि होगी। ये ट्रिक है एकदम, ए मिले, ओ मिले, आर मिले, तो वो कौन संधि होगी, गुण संधि होगी। सर्वेश है तो ए आपका क्या आ रहा है, सर्वे, ए आ रहा है ना, तो गुण संधि, सिंपल पहचान गए। अगला है आपका कौन सा, सदाचारोपदेशः, सदाचारो, ओ आ रहा है ना,
जहां पे ए मिले, ओ मिले या आर मिले तो उस पे कौन सी संधि होगी? गुण संधि। ओ आ रहा है तो यहाँ पे कौन संधि होगी? गुण संधि। आप अगर ऐसे भी देखना चाहो तो सदाचार प्लस उपदेशा, तो यहाँ से आ प्लस ऊ मिलके क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा, अर्थात ये कौन संधि? गुण संधि। इसी प्रकार से राजर्षि, तो राज प्लस ऋषि, आ प्लस री के मिलने से क्या बनता है? आर बनता है, तो कौन सी संधि? गुण संधि। इसी प्रकार से महर्षि आ जाए तब भी आपका क्या? आ और री के आ और री के मिलने से क्या बनेगा? आर बनेगा, तो इस पे भी गुण संधि ही होगी। तो आपको क्या याद रखना है? सिंपल, पहले इसका सूत्र आद गुणा होता है, और इस पे क्या होता है? आ या बड़ा आ या ई या बड़ी जुड़ते हैं जब आपस में, तो ए ओ और आर बनाते हैं, तो वहां पे गुण संधि होती है। और ट्रिक इसकी ये है कि जहां पे आपको ए मिल जाए, ओ मिल जाए और आर मिल जाए, तो वहां पे क्या होगा? आपकी गुण संधि होगी। जैसे हमने देखा आ और ई मिला, आ और ई मिला तो क्या बना? ए बना, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा और ई मिलेगा तब भी आपका ए ही बनेगा, ठीक है। तब भी क्या बन रहा है? ए बन रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे आपका आ ई मिला तो ए बना। इसी प्रकार से अगर मान लो आ और ऊ मिल जाए, आ और ऊ मिल जाए तो क्या बन रहा है? ओ बन रहा है, देख सकते हो। और इसी प्रकार से कहीं आ और ऋषि मिल जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा आपका, इस टाइप से आर बन जाएगा, ठीक है। तो बस यही याद रखना है, जहां पे आ ई मिले उससे ए बन रहा हो तो गुण संधि, बड़ा आ या ई मिले तब भी ए बने। सिंपल ये चीज है ट्रिक इसकी, जहां पे ए ओ और आर आता हो वहां पे गुण संधि है, और इस टाइप से इसका संधि विच्छेद होगा। सुरेश का जैसे सूर्य प्लस ईसा, तो आ और ई की मिल के ए हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप गुण संधि को भी समझ सकते हो। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको मस्त तरीके से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो समझाया पूरा मस्त तरीके से। आप चलते अगली नंबर संधि की तरफ। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आप चलते अगली संधि की ओर। आप देखो चलते अगली नंबर संधि की ओर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम मस्त तरीके से इसे भी हम लोग ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो संधि हमारी है यड़ संधि, जिसका सूत्र होता है इको यड़चि, ठीक है। यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़चि। और यड़ संधि पे होता क्या है वो भी एकदम मस्त से समझना है। देखो इस पे देखो क्या क्या जुड़ सकता है। जैसे छोटा ई या बड़ा ई हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋषि हो, इससे क्या जुड़ेगा? आपका छोटा आ बड़ा आ हो सकता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ए या ए जुड़े, तो आपका कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। एग्जाम्पल समझो, हमने यहाँ पे नीचे लिखा है, जैसे आ, जैसे ये वाला आ और ये वाला ई मिले तो या बन जाए अगर। और इससे क्या हो सकता है? छोटा ऊ या आपका यहाँ पे जैसे छोटा ऊ क्या मिले और क्या मिल जाए? आ मिल जाए, तो क्या बन जाए? वा बन जाए। ऋषि और आ मिले तो रा बन जाए, तो उस पे कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। तो इसको आप ट्रिक से भी समझ सकते हो। देखो आप ये याद रखो, जहां पे या वा रा बने वहां पे कौन सी संधि होगी? आपकी यड़ संधि होगी, ठीक है। जहां पे या वा रा बने वहां पे यड़ संधि होगी। और इसके मध्य एक अधूरा शब्द भी होगा। क्या कहा गया? इसके मध्य एक अधूरा शब्द भी होगा, इसको समझना। यड़ संधि को एकदम मस्त तरीके से आराम से समझो। क्या कहा यड़ संधि पे? पहले इसका सूत्र इको यड़चि होता है, फिर इसके बाद सबसे पहले इसकी ट्रिक को आ जाओ। ट्रिक में आपको जहां या वा या रा मिले तो वहां पे यड़ संधि होगी, और इसके मध्य एक अधूरा शब्द आएगा, ठीक है। जैसे आ ई के मिलने से या बनता है, ऊ और आ के मिलने से वा बनता है, ऋषि और आ के मिलने से रा बनता है। अब यहाँ पे उदाहरण की तरफ आओ। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक पे आपको ये कहा या वा रा मिलेगा और इसके मध्य एक अधूरा शब्द आएगा। आप देखो अत्यधिक, इस पे क्या? आधा ता मिल रहा है। देखो बीच में अत्यधिक पे क्या मिल रहा है? आधा ता मिल रहा है। तो ये ता क्या है? अधूरा शब्द है, क्योंकि आधा है तो अधूरा ही तो है। तो देखो या वा रा, यहाँ पे क्या है? या आया पहली बात, तो ये ट्रिक से पता चला या आया, और फिर क्या हुआ? और इसके मध्य एक अधूरा शब्द होगा तो ता आया, तो यड़ संधि। इस पे देखो मध्यवरी, इस पे क्या आ रहा है? वा आ रहा है, ठीक है, वा आ रहा है। और ये जो धा है ये क्या है? आधा है, तो इस पे भी यड़ संधि है, तो ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। स्वागतम है, इस पे क्या है? वाह है आपका, और सा क्या है? आधा है, तो इस पे भी क्या हो गया आपका? यड़ संधि। इस पे देखो पित्राज्ञा, इस पे रा आ रहा है, देखो पित्रा, रा निकल रहा है ना, तो रा आ रहा है, और आपका आधा क्या है? ता, ठीक है। तो इस टाइप से इस पे कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। ये तो ट्रिक से समझ रहे हो। अब आपसे मान लो कह दिया जाए संधि विच्छेद करो इसका, तो कैसे करोगे? देखो जैसे मिला अत्यधिक, तो इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस वाले का मिल रहा है ई और इस वाले का मिल रहा है आ,
तो ई और आ के मिलने से क्या बन रहा है, या, अर्थात यहाँ पे यड़ संधि है, क्योंकि यड़ संधि पे हमने आपको बताया जहां पे या मिले, वा मिले और रा मिले वहां पे यड़ संधि होगी। जैसे आ और ई के मिलने से या बनता है, उ और आ के मिलने से वा बनता है, ऋषि और आ के मिलने से रा बनता है। देखो यहाँ पे अत्यधिक पे क्या हुआ, आति प्लस अधिक, तो इसका वाला आपका ई, देखो इसका यहाँ पे ई और आ मिल रहा है ना, इसका ई मिल रहा है और इसका आ मिल रहा है, जिससे क्या बन रहा है आपका या बन रहा है। ठीक है, यही तो बन रहा है। आ और ई मिला दो या ई और आ मिला दो, कोई फर्क नहीं है, बनेगा या ही। ठीक है, तो इस पे सिंपल क्या हुआ, अत्यधिक पे आपका ई और आ के मिलने से ये वाला या जाके बन रहा है। इसी प्रकार से मध्वरी पे आए तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा, मधु प्लस आरी है। ठीक है, मधु प्लस आरी है, तो इस पे क्या है छोटा उ और इस पे क्या है आ, तो छोटा उ और आ के मिलने से क्या बन रहा है, वा बन रहा है, तो इस पे भी यड़ संधि होगी। ठीक है, इसी प्रकार से स्वागतम आता है तो स्वागतम का क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम, क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम, तो इस पे क्या है छोटा उ, तो छोटा उ हो गया और यहाँ पे क्या है बड़ा आ। ठीक है, तो छोटा उ और बड़ा के मिलने से क्या बन रहा है, वा बन रहा है, तो यड़ संधि। इसी प्रकार से पित्राज्ञा हो गया, मात्राज्ञा हो गया। ठीक है, तो इस पे क्या है आपका, देखो पित्र प्लस आज्ञा, तो पित्र में क्या है, री की मात्रा है ऋषि की, और यहाँ पे आ, तो ऋषि और आ के मिलने से रा बनता है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि। बस कुछ नहीं याद रखना, भाई इतना याद रख लो, यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ाची। इसकी ट्रिक ये है कि जहां पे आपको या, वा या रा मिल जाए वहां पे यड़ संधि होगी, ये तो पहचानने की ट्रिक हो गई। अगर आपको इसका संधि विच्छेद करना है वो भी एकदम आसान, जैसे अत्यधिक लिखा हुआ है तो आति प्लस अधिक, आति पे निकल रहा है ई और अधिक पे निकल रहा है आ, तो ई और आ के मिलने से या बन रहा है, अर्थात यड़ संधि। केवल या, वा, रा याद रखो, यहाँ पे या मिले और क्या हो, उस पे क्या हो, बीच पे अधूरा शब्द लगाओ। जैसे देखो कहा गया इसके मध्य अधूरा शब्द हो, तो यहाँ पे ता अधूरा है, यहाँ पे धा अधूरा है, यहाँ पे सा अधूरा है, यहाँ पे आपका कौन सा है, ता अधूरा है। ठीक है, तो या, वा, रा मिले, और दूसरी बात यह है कि आपको एक अधूरा शब्द मिल जाए, जैसे यहाँ ता, यहाँ पे धा, यहाँ पे वा और यहाँ पे ता। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। आशा करते यड़ संधि भी आपको समझ में आई है। ठीक है, तो यार आशा तो कर रहे हैं कि समझ में आया होगा आपको, क्योंकि समझा तो मस्त तरीके से रहे। तो अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते अगली नंबर संधि की ओर। आप देखो जो अगली नंबर संधि है हमारे पास वो है अयादी संधि। अयादी संधि पे देखो क्या होता है, एकदम मस्त तरीके से ट्रिक से समझना है। इसकी ट्रिक देखो क्या है, जहां पे आपको आय मिले, आय मिले, आई मिले, आओ मिले, आओ मिले, वहां पे कौन सी संधि होगी आपकी, जाके आपकी संधि होगी अयादी संधि। और इस पे क्या क्या मिलेगा, ए या ए, ओ या औ से आपके ये वाले मिले। देखो इनसे अगर ये मिलते हैं, इन स्वरों से अगर ये स्वर मिलते हुए दिखते हैं तो आपकी अयादी संधि होगी। जैसे देख लो यहाँ पे इस आय से आ मिला तो आय बन गया, और यहाँ पे औ से आपका आ मिला तो आओ बन गया, और इसी प्रकार अगर औ से ई मिलता है तो आ वी बन जाता है। तो कौन सी संधि होगी, अयादी संधि। और इसकी ट्रिक क्या है, इस पे जहां पे आपको आय मिले, आय मिले, आई मिले, औ मिले, आओ मिले, तो वहां पे अयादी संधि होगी। उदाहरण से समझो, जैसे नायका, नायका है तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नय प्लस अकाह, नय प्लस अकाह, और नय है तो इससे क्या बनेगा ए, और अकाह मतलब ए प्लस आ के मिलने से आय आता है। देखो इसको अगर उच्चारण कहो नायकाह, आय निकल रहा है ना, तो जो आय निकल रहा है तो मतलब अयादी संधि है। ठीक है, पाव कहा, पाव, आव निकल रहा है, आव निकल रहा है ना, तो सिंपल अयादी संधि। इस पे नाविका, आ वी निकल रहा है, नावी मतलब आवी निकल रहा है, तो अयादी संधि। ठीक है, देखो इसका पावका का संधि विच्छेद पौ प्लस अका, तो औ प्लस आ के मिलने से क्या बनता है, औ बनता है, तो अयादी संधि। नाविका में क्या निकल रहा है, नौ प्लस इका पे औ प्लस ई, जिससे बनता है आ वी। ठीक है, तो इस टाइप से आप अयादी संधि को भी ट्रिक से याद कर सकते हो। जहां पे आए, आए, आई, आओ, आओ मिले वहां पे अयादी संधि, और देख सकते हो किनके किनके मिलने से आए, आओ और आवी बनता है। ठीक है, तो अयादी संधि भी आप आशा करते हैं कि समझ में आई होगी। आप चलते हैं लास्ट वाली संधि वृद्धि संधि की ओर। आप देखो जो अगली नंबर संधि हमारे पास वृद्धि संधि। ठीक है, इसे भी आसानी से ट्रिक से समझ लेते हैं। तो देखो वृद्धि संधि पे क्या होगा, जब छोटा या बड़ा आपके इन स्वरों से मिलेगा, जैसे छोटा या बड़ा आपका ए से मिले, ऐ से मिले, ओ से मिले, औ से मिले, तो आपका कौन सी संधि होगी, आपका वृद्धि संधि होगी। और इसका ट्रिक क्या है, जहां पे आपको आय मिल जाए या औ मिल जाए, ठीक है, केवल आय और औ मिले तो आपकी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। जैसे सदैव, उदाहरण है इसका सदैव, तो सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, आ और ए के मिलने से क्या बन रहा है, आ और ए के मिलने से बन रहा है आय, तो इस पे कौन सी मात्रा आ रही, आय की मात्रा आ रही है, तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि।
तदैव, तदा प्लस एव, तो आ प्लस ए के मिलने से क्या आता है, ए आता है, तो आपकी कौन सी संधि, वृद्धि संधि। इसी प्रकार से अगर किसी पे क्या आ जाए, औ आ जाए, तो आपका कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। बस ये याद रखो, जिसपे आय की मात्रा है या औ की मात्रा है, देखो आय की मात्रा है या औ की मात्रा है, तो आपका कौन सी संधि होगी, वो वृद्धि संधि होगी। ठीक है, तो आपकी ये वाली संधि भी कंप्लीट होती है। ट्रिक बस यही है कि आपको जहाँ पे आय मिले या औ मिले तो वृद्धि संधि होगी। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सदैव और तदैव। ठीक है, सदा प्लस एव, तदा प्लस एव। ठीक है, तो सिंपल इस संधि को भी समझ गए। तो पांचों संधि कंप्लीट होती। पहली जो स्वर संधि का टाइप था वो था आपका दीर्घ संधि, जिसपे जैसे छोटा और बड़ा आ मिलके आ बन जाता है, मतलब जो दीर्घ हो जाता है। जैसे आपका विद्यालय था, विद्या प्लस आलय। ठीक है, आ और आ मिलके बड़ा आ हो जाता था। ठीक है, तो दीर्घ संधि तो एकदम आसानी से समझ गए थे। फिर बात आई थी गुण संधि की। ठीक है, गुण संधि पे क्या था, ठीक है, गुण संधि पे ये था जहां पे ए आए, ओ आए या आर आए, तो वहां पे गुण संधि थी। जैसे महर्षि था, आर आ रहा था, तो गुण संधि था। फिर बात आई यण संधि की। यण संधि पे क्या था, जहां पे या वा रा आए और उस पे क्या हो, कोई आपका क्या आ जाए, शब्द आधा आ जाए। जैसे आपका कौन सा था, मध्वरी था, मधु प्लस अरि, आ और ऊ के मिलने से क्या बन रहा था आपका मध्व, मध्वरी पे मधु प्लस अरि था, तो ऊ और आ के मिलने से क्या बन रहा था, वा बन रहा था। तो उस पे भी कौन सी संधि थी, आपकी यण संधि थी। मतलब कि उस पे क्या था, या वा राय और कोई आधा शब्द आ जाए। ठीक है, फिर अगली नंबर संधि कौन सी आई, दीर्घ हो गई, गुण हो गई, यण हो गई। फिर आई अयादि संधि। अयादि संधि पे कौन कौन सा आता था, जैसे अय आ जाए, आई आ जाए। जैसे गायिका था, नायिका था। ठीक है, पावका था, आओ आ रहा है, तो ये शब्द अयादि संधि के हैं। और लास्ट संधि थी वृद्धि संधि, जिसपे आपको अय मिलेगा और औ मिलेगा, तो वृद्धि संधि होगी। तो पांचों संधियों को एकदम ट्रिक से हमने समझा। तो आशा करते हैं यार आपको समझ में भी आया होगा। तो यार समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन पे आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।